हेलो दोस्तों, राधे राधे सोहम। अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मानंद महाराज की जय हो। दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल भी पढ़ लिया होगा। संत रामपाल जी का जो खुलासा करना है वो इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो पवन दास ने सभी धर्म गुरुओं को ये चैलेंज किया है कि वेदों सहित या किसी भी सहित ये बताएं कि मंदिरों की पूजा करनी चाहिए, किसी मूर्ति को पूजना लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है, पहले इस वीडियो को एक बार यहाँ देखिए, उसके बाद में मैं इनका जवाब दूंगा। पहले वीडियो देखिए। आपका गुलाम आपके चरण धोने की सेवा करना चाहता है, आज्ञा दे मालिक। हे बंदी छोड़ अपने चरणों में बनाए रखना मालिक। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा अपने बच्चे पर रखना मालिक। हमारा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है मालिक। परमात्मा आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही भाई बंधु हो, आप ही मित्र हो। हे परमात्मा, दास के अंदर बहुत सी कमियां हैं। हे मालिक, दास पे अपनी दया बनाए रखना मालिक। हे बंदी छोड़ अपनी कृपा दृष्टि हम तुच्छ बुद्ध जीवों पर बनाए रखना मालिक। से उलझन से हमें बचा लो, इसे उलझन से हमें बचा लो। अपने चरणा बीच बिठा लो, अपने चरणा बीच बिठा लो। हो थारा मानेंगे एहसान। देखा दोस्तों आपने, इस वीडियो में सबसे पहले पवन दास के लिए मेरा ये प्रश्न है कि वेदों में या किसी भी भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। इस बात को हम भी कहते हैं और हमारे धर्मगुरु भी कहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो पाखंड हो रहा है, ये पाखंड कहाँ पर लिखा है? क्या संत रामपाल जी ने किसी पुस्तक में लिखा है? क्या तुम्हारे कबीर साहब ने किसी भी पुस्तक में ऐसा लिखा है कि कुर्सी पर किसी भी चित्र को रख दो और ये पाखंड और ढोंग की तरह किसी उसके पैरों को धो, जबकि व्यक्ति बैठा नहीं है वहां पे? तो ये कहाँ पर लिखा है? सबसे पहले मेरा ये सवाल है। ठीक है, अगर ये इसका सवाल जवाब इसका इस सवाल का जवाब ये दे देते हैं तो इनके जो जितने भी सवाल हैं ना, उनका जवाब दूंगा। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि क्यों पूजते हैं? सीधा जो ईश्वरी जो शक्ति है, जो निराकारी शक्ति है, उसकी पूजा क्यों नहीं करते हैं? बहुत बढ़िया साहब। अब मैं पूछना चाहूंगा साहब कि जैसे हम हैं, ठीक है, अब मैं अगर मान लो कि दरोगा बनने की वो करूं, तैयारी करूं, और मैं मान लो कि मैंने दरोगा बनने के लिए उससे पहले के जो गिनती वगैरह, जो मतलब 1 2 3 4 या ABCD या क ख ग घ, ये बिल्कुल भी मैंने नहीं पढ़े हैं। अब डायरेक्ट मुझे दरोगा वाली जो पुस्तक है या जो कोई भी मतलब कुछ तो आता है इनका, वो मैं पढ़ने लग जाऊं, क्या होगा मेरे साथ? कि उसको पढ़ूंगा, समझ में नहीं आएगा, उंगली चलाऊंगा, पेन चलाऊंगा, बार बार उसमें दिमाग लगाऊंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अंततः मैं क्या करूंगा कि उस पुस्तक को फेंक दूंगा और जो मेरा दरोगा बनने का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने जो पिछली जो चीज है, जो बेसिक लेवल से जो चीज है, वो मैंने नहीं समझी, पहली बात। ठीक है, तो उसी प्रकार के तुम निराकार जो शक्ति है उसकी पहचान नहीं करा सकते हो। जो प्रतिमा किसी भी भगवान की रखी हुई है, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, शंकर जी की, किसी की भी प्रतिमा है, तो वहां प्रतिमा पर हम ये नहीं कहते हैं कि हे शक्ति माता हमें ये कर दो, वो कर लो। अरे भाई, ये पाखंड तुम लोगों का है, ये सनातनी संस्कृति का बिल्कुल खिलाफ है। हम उनके दर्शन करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके जो गुण थे, उनका जो कर्म था, उनका जो चरित्र था, वो चरित्र हमारे जीवन में, हे भगवान, हे ईश्वर, हे निराकार शक्ति को जो ईश्वरी शक्ति है, उससे उससे हम ये प्रार्थना करते हैं कि इनके जो चरित्र है वो हमारे जीवन में अर्पण करो। हमें ऐसा ही चरित्र चाहिए हमारे जीवन में, जिससे कि हम आपकी शरण में आ सके, हमें मोक्ष मिल सके। अब इनको जो मोक्ष प्राप्त करने का जो तरीका है वो नहीं पता है। कबीर दास जी ने जो दोहे वगैरह कुछ भी लिख दिया, उनको ये इन्होंने रट लिए हैं। ठीक है, दूसरी बात, कबीर दास जी का जो जीवनी है वो इन्होंने पढ़ी है, लेकिन उसको अपने जीवन में धारण नहीं किया है। कबीर दास जी ने इस बात को कहाँ कहा है कि मेरी मूर्ति को लेकर पूजो? कबीर दास जी ने ये कहा है कि मुझे भगवान बना दो, और जो और भी और कोई जो महापुरुष हैं उनकी आलोचना करो, उनकी निंदा करो,
ये कबीरदास जी ने कहाँ लिखा है? ये तुम्हारे जो संत रामपाल जी हैं उन्होंने लिखा है, वो और इस बात को खुला कह रहे हैं। ठीक है। अब ये जो पवन दास जी हैं, इनको इनको जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, दिखाया भी, प्रूफ दिखाया कि संत रामपाल जी ने इनको अपने शिष्य पद से निष्कासित कर दिया है। अब इनका मेन मोटिव क्या है कि ये लोगों को लूट रहे हैं, पैसा ले लेकर लोगों के जो धन है उसको लूट रहे हैं एक आस्था के नाम पर। एक व्यक्ति जो जेल की सलाखों के पीछे है, ठीक है, वो व्यक्ति कलयुग में एक उसका शरीर विद्यमान है। अब उस व्यक्ति को वो तो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी प्रतिमा को रखकर और कुर्सी पर, वहां कुछ नहीं है, आपने देखा वहां कुछ भी चीज, कोई ऐसी चीज नहीं है। हालांकि कि अगर देखा जाए तो वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको धोया जाए। वहां पर जल लिया, ऐसे चढ़ाया, तौलिया ली, तौलिए से ऐसे कर रहे हैं। ये भाई ये क्या पाखंड है? ये हमारे यहाँ पाखंड नहीं है। अगर हम किसी प्रतिमा को पूज भी रहे हैं तो उस प्रतिमा का हम सम्मान कर रहे हैं कि ऐसे महापुरुष हमारे जीवन में आए, ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे महापुरुष हुए जिनका चरित्र अगर हमारे जीवन में थोड़ा बहुत भी आ जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए हम उन्हें पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये कौन सा सम्मान है भाई? ये कौन सा सम्मान है? तुम अगर वहीं पे संत रामपाल जी जो हैं वहां पर हाथ जोड़कर कहो कि हे गुरुदेव, आपने हमें एक नई दृष्टि दी है, परमात्मा का जो मार्ग है, मोक्ष का जो मार्ग है वो दिखाने का हमें बहुत ही अच्छा कार्य किया है गुरुदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपके सदा आभारी हैं। ये भाई चल सकता है। लेकिन वहां पर ये थोड़ी है कि हे परम पिता परमेश्वर हमारे दुखों को दूर करो, ये करो वो करो, वहां कोई व्यक्ति है ही नहीं और तुम क्या कर रहे हो कि उसको धो रहे हो। वहां किसके पैर हैं बताओ? वहां पर पैर किसके हैं? किसी के भी नहीं है। ठीक है, ये बात तो हुई कि ये जो इनका जो पूरा पाखंड है, ये दूसरों को उंगली उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि एक उंगली ये किसी के ऊपर उठाएंगे, जो ये जो 3 उंगलियां हैं ना, ये खुद की तरफ हैं। तो पहले खुद की तरफ देखो। ठीक है, अब बात करते हैं अब इनके सवालों की। इन्होंने कई प्रकार के सवाल किए कि कई ने राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया, राम ने बाली को छुपकर क्यों ही मारा, राम ने तपस्या क्यों की 3 दिन तक समुद्र के रास्ते। तो भाई इनका जो सवाल का जवाब है ना, वो सीधा और स्पष्ट रूप से है कि उन्होंने नरलीला दिखाई कि एक व्यक्ति अपने जीवन में भगवत मार्ग को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए और अपनी पूरी जीवनी को सुखमय जीने के लिए किस प्रकार उसे रहना चाहिए, ये भगवान श्री राम ने सिखाया। और भगवान श्री राम ने नरलीला में ये सिखाया कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर, अगर कोई व्यक्ति अधर्म कर रहा है, किसी व्यक्ति को छेड़ रहा है, बिना मतलब के किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, तो उसको मर्यादा में कैसे रखते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया। उन्होंने नरलीला की। अब मैं पूछता हूँ, ये इस बात को खुद कहते हैं कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे। ठीक है, भगवान विष्णु के अवतार थे, राम जी और कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे। लेकिन विष्णु भगवान ने और भी तो अवतार लिए ना। भगवान विष्णु ने और भी अवतार लिए, नरसिंह अवतार लिया, वाराह अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया, कई मत्स्य अवतार लिया, कई अवतार लिए उन्होंने। ठीक है, उनमें वो पैदा नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने सीधा अवतार लिया और दुष्टों का संहार किया। ठीक है, अब भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। क्यों लिया? क्योंकि जो आने वाली जो पीढ़ी है, हम तुम और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, उनको ये बात समझाया जा सके कि मर्यादा में व्यक्ति को कैसे रखते हैं और खुद मर्यादा में कैसे रहते हैं। तो ये उन्होंने सिखाया, इसलिए उनका जन्म हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी जो मानसिकता है वो किस प्रकार ग्रसित हो चुकी है। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको कई कई जगहों पर ऐसी शिक्षा दी जाती है कि तुम्हें जन्नत जभी मिलेगी जब तुम हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को खत्म कर दोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा दुश्मन एक ही है, भारत तुम्हारा दुश्मन है, कश्मीर हमारा हमारा है, हम लेके रहेंगे, कश्मीर के पीछे अगर हम मर जाएं तो हमें जन्नत मिलेगी। मतलब उन्हें इस प्रकार से भ्रमित कर दिया जाता है। उनका जो मानसिक
उनकी जो मानसिक जो बुद्धि है उसको वो पूरी तरह से ग्रसित कर देते हैं, उनके जो टीचर लोग होते हैं वो। अब वही जो बच्चा है जो जो बालपन से उसी चीज को सीखता हुआ आ रहा है कि नहीं नहीं भारत हमारा दुश्मन है और ये हमारा भाई हो ही नहीं सकता है, और ये बात मतलब उन्होंने जो चीज पढ़ी, 20 साल का वो व्यक्ति हो जाए वो बच्चा, अगर उससे कहो ना कि देखो उसको उसको प्रमाण भी दिखाओ कि देखो भारत में तुम्हारे जो मुसलमान भाई हैं उनको कितनी अच्छी सुविधा मिल रही है, और भारत जो है वो तुम्हारे लिए कितना वो है, तुम्हारे लिए अच्छे भी काम कर रहा है और बहुत बढ़िया है अगर तुम उनके संस्कारों को अपनाओ, उसके दिमाग में ये बात नहीं घुसेगी। क्यों नहीं घुसेगी? क्योंकि उसको बालपन से वही चीज़ सिखाई गई है। तो इसी प्रकार ये जो रामपाल जी के जो भक्त हैं उनको शुरू से यही चीज दिखाई गई है कि तुम्हारे एक ही भगवान है, कबीर साहब। और अब आने वाले समय में इन्होंने क्या कर दिया कि एक वीडियो यहाँ पे देखो, उसके बाद मैं बताऊंगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान की शिष्या हूँ। मैंने 5वें सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष निकालकर सतगुरु रामपाल जी भगवान की असली कबीर साहिब के रूप में पहचान कर ली है। इसलिए अब मैं इस काल्पनिक और दाढ़ी मूछ वाले कबीर साहिब को अपने घर और घाट में नहीं रख सकती। इसलिए अब मैं इस फोटो को फाड़कर देश और दुनिया को यही संदेश देना चाहती हूँ कि 2024 से 2028 तक युग परिवर्तन का समय है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि कबीर साहब को संत रामपाल ने भगवान बताया, परमात्मा बताया, सृष्टि का रचनहार जो कुछ भी था सब कुछ कबीर साहब को बता दिया। अब पवन दास ने क्या किया कि पवन दास ने आस्था के नाम पर कबीर साहब के फोटोओं को फड़वा दिया और संत रामपाल जी को भगवान बना दिया। सिर्फ किस लिए? पैसा लूटने के लिए लोगों से। जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जिन्हें कोई भी मतलब नहीं है, अगर उनकी मानसिक बुद्धि को अगर तुम्हें ग्रस्त करना है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक ही बात बताते रहो हमेशा, और वो उस बात को सच मानने लग जाएंगे। तो वही काम इनके साथ हुआ है। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों की वो मानसिक रूप से ग्रसित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि संत रामपाल अब तुम्हारे भगवान हैं। अरे तो जितने भी संत रामपाल के भगत हैं, जितने भी उनके शिष्य हैं, जितने भी उनके दास हैं, तो ये बात मेरे भाइयों तुम खुद समझो ना कि तुम्हारे संत रामपाल जी ने पहले कबीर साहब को भगवान बताया और तुम्हारे जो पवन दास जी हैं वो संत रामपाल को भगवान बताने लगे। तो इस बात को थोड़ा समझो ना, ये बात ये समझ नहीं रहे हैं।